अब हालत खराब है दिल्ली की। अच्छा। हाँ बिल्कुल नरक बन गई है। अच्छा। हमें तो देश सुरक्षित हाथों में चाहिए। हम तो रोजगार बेरोजगार जो है रोटी पानी चला ही रहे हैं। यूपी में देखो क्या कर रखा है, योगी मोदी ने क्या कर रखा है। दिल्ली में तो नहीं है, नहीं है ना। दबाने वाले हैं, नोट ही दबाएं। बढ़िया ही है जो भी है, केजरीवाल छोड़ के कोई भी आ जाए। भाई पब्लिक में पैसा होगा तभी धंधा पानी चलेगा। आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है, उसे अपनी परेशानियों जूझ रहा है, वो कुछ खरीदारी कैसे करेगा, क्या धंधा पानी करेगा। दिल्ली में चुनाव है, नेताओं की तरफ से वादों की बौछार है, आम आदमी बेहाल है, रोजी रोटी के लिए महंगाई से त्रस्त है। वो करे तो क्या करे, नेता आते हैं, चुनाव आता है, वायदे करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी जब राजनीति में उतरी थी तो ऐसा लगा था जैसे कि नया प्रयोग होगा। लगातार 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शासन किया। उसके बाद दिल्ली का क्या हाल है, इस समय है हम आनंद विहार में, लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है, क्या माहौल है? माहौल क्या, ठंडे बस्ते का माहौल है फिलहाल तो। अच्छा, आम आदमी का इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में? कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनवरी फरवरी में चुनाव है। इंटरेस्ट ही नहीं है भाई साहब। हाँ। हम तो नोटा दबाने वाले हैं, नोटा ही दबाएंगे। एक बात बताइए, केजरीवाल गिनाते हैं कि बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बस में महिलाओं को यात्रा फ्री में दी, और जो है अब 2100 रुपया देने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं से वोट मांग ले, हम काहे को वोट देने के। अच्छा। सीधी सी बात, जो फ्री बांट रहा है उन्हीं के घर घर जाए और जाके वोट मांगे। अच्छा, आप नाराज हैं कि सिर्फ महिलाओं पे इनका ध्यान है? जी महिला क्या, देखो रोड पे इतने जाम लगे, इतनी बसें चल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पे। कर भी क्या सकते हैं हम। कोविड के अंदर अपना आलीशान घर बना रहा है बेचारा, आम पब्लिक मर रही है। तो बेचारा किस बात का है? तो मैं कह रहा हूँ बेचारे की बात, अब आम पब्लिक तो बेचारा ही हुआ। कोविड के अंदर अपना आलीशान घर बना रहा है, पब्लिक मर रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? वो बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। जी क्या है यार, सरकारी नौकरी छोड़ के बैठा है, इतना तो पैसा मिला ही होगा उसको। हाँ। कि आराम से बैठ के खा सके, फिर भी राजनीति में कूद पड़ा है कि देखा जी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और इस दिल्ली को नरक बना दिया। भाई साहब क्या हाल है, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ बढ़िया ही है जो भी है, केजरीवाल छोड़ के कोई भी आ जाए। अच्छा, केजरीवाल से ऐसी क्या नाराजगी है? अरे हमारे यहाँ देखो कितने गड्ढे, बुराड़ी साइड में गड्ढे गड्ढे हैं, जहाँ अरे बहुत बुरा हाल है। विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी। विकास ही लड़का खड़ा तो है उसका। कहाँ है विकास? क्यों भाई विकास? मैं विकास नहीं हूँ सर। अच्छा, कहाँ विकास? दिखा देते हैं विकास ही है। भाई आप कहाँ से रहने वाले हैं? दिल्ली में क्या माहौल है? जी मैं ऑफिस में काम करता तो हूँ। कोई बात नहीं, आपका विचार तो होगा, वोट तो किसी को देते होंगे। देखिए, क्या सर, माहौल ऐसा है, है कौन कि सा नेता अच्छा लगता है? कुछ काम अच्छे हुए हैं, कुछ काम जो है वो बाकी रह गए। अच्छा, जैसे में क्या हो गया और क्या बाकी रह गए? जो ये जो नाले हैं, गड्ढे हैं, इनमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और बाकी जो है 62 चीजें जो सीटें ये जो बोल रहे हैं, हाँ। इनकी बात भी सही है कि कुछ तो काम नहीं हुआ है। अच्छा। अब कौन सी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब हालत खराब है दिल्ली की। अच्छा। हाँ बिल्कुल नरक बन गई है। अच्छा। हमें तो देश सुरक्षित हाथों में चाहिए। हम तो रोजगार बेरोजगार जो है रोटी पानी चला ही रहे हैं। हाँ। तो देश आपके हिसाब से सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हाथों में मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में है बस। और अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली सुरक्षित नहीं है? कहाँ भाई साहब, रोज क्राइम हो रहे हैं, बताओ। तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है केंद्र के हाथ में है। अरे केंद्र के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, और तो तुम्हारे जो हाथ में वो तुम कूड़े ढेर कितना हटवा दिया। गाजीपुर वाला हटवा दिया, या बुराड़ बाईपास वाला, करनाल बाईपास, वो ऐसे ही ढेर लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली में इस बार क्या माहौल बनेगा? माहौल भाई साहब ये है, पिछली बार 62 सीटें आएंगी, अब की बार 62 क्या 32 आ जाए बहुत है। अच्छा। हाँ जी, मूड बना लिया है? मूड बना लिया। गठबंधन इनका है नहीं है। हाँ। गठबंधन में लगे पड़ रहे, कांग्रेस अलग जा रही है और इंडी वाले अलग जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जी, आप वहां से क्यों हट गए? क्या ऐसा धंधा पानी कैसा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। हाँ? कुछ नहीं चल रहा बेकार है। धंधा पानी, पब्लिक में पैसा ही नहीं है। अच्छा। धंधा पानी चले कहाँ से? भाई पब्लिक में पैसा होगा तभी धंधा पानी चलेगा। आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है, उसे अपनी परेशानियों जूझ रहा है, वो कुछ खरीदारी कैसे करेगा, क्या धंधा पानी करेगा। अच्छा, महंगाई का ज्यादा असर है? महंगाई का असर है। आदमी को 200 रुपये अगर कोई 200-400 कमा रहा है तो सब्जी का नहीं ला पाता है, इतनी महंगाई है। अब इसमें
जो बिचौली हैं वो खा जाते हैं साले। अच्छा एक बात बताइए, जैसे चुनाव आते हैं, बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, तो क्या इस चुनाव में महंगाई, रोजगार, ये इशू बन पा रहा है? क्योंकि ये असली मुद्दा तो गायब हो जाता है। रोजगार तो मुद्दा बनेगा ही, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं सकता है। ये चुनाव भर आता है, चुनाव भर रहता है, बस चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कोई भी सरकार आए, सरकार चाहे केजरीवाल की आए, किसी की 30 रुपए, किसी की भी आए, तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। जब हो जाता है तो उसमें व्यस्त हो जाते हैं सब, कोई भी हो। उसमें व्यस्त हो जाते हैं। हाँ फिर राजकाज मिल जाता है तो राजकाज चला। हाँ, रात का, हाँ, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। इधर पब्लिक की तरफ कौन देखता है? कोई नहीं देखता। फिर वो 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद फिर आएंगे। पब्लिक याद आती है। हाँ हाँ, फिर आती है, फिर उनके बाद जाएंगे। पब्लिक उनके बहकावे में, झांसे में आ जाती तो है। करे तो क्या करे पब्लिक? किसको चुने? उसके पास विकल्प नहीं। विकल्प नहीं है कोई, किसको चुने? जो आएगा वो यही करेगा, कोई भी आए अच्छा, करेगा तो वही। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे 2013 में, अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ था, तो ऐसा लगा था कि जैसे हाँ, ये अलग टाइप की हाँ, राजनीति अलग टाइप की राजनीति करेंगे, तो क्या लेकिन निराश किया इन्होंने। निराश तो किया ही है। काजल को वो कहते नहीं है, काजल की कोठरी में कोई बच के निकल सकता है? ये काजल की कोठरी है, कौन बच के निकलेगा? अच्छा, ये जो जेल भेजे गए, आरोप लगा कि इन्होंने कोरोना के दौरान अपने मकान में 45 करोड़ लगाए, इस पे आम जनता को यकीन होता है कि ऐसा हुआ था या सिर्फ राजनीति है? नहीं, देखो राजनीति भी है और बगैर रस्सी के सांप तो बनता नहीं है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ तो है। बताओ क्या हाल है तुम्हारे? रोजगार का क्या हाल है? सब बढ़िया। ये केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है? बेकार है। कैसे? बीजेपी सही है हमारा। बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा लगता है हमें। हमारा काम हिंदू क्या किया है उसने? काम बहुत किया है। क्या किया है? वो लोग देखो ना जाके। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है सिर्फ। यूपी में देखो ना जाके आप। यूपी में देखो क्या कर रखा है योगी मोदी ने, क्या कर रखा है। दिल्ली में तो नहीं है, नहीं है ना। अब लोग बाग केजरीवाल कहाँ चला गया? गरीब आदमी ऐसा घूम रहा है रोड पे, तो केजरीवाल कहाँ चला गया? बताओ, आप बताओ। केजरीवाल के हाथ में यहाँ की कानून व्यवस्था थोड़ी ही है, जोगी बाबा के हाथ में वहाँ थी, पे है। पहले तो थी, दिल्ली में थी केजरीवाल की। नहीं, कभी नहीं। वो केंद्र में पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, दिल्ली में। कह दे भाई कुछ। इस्तीफा दे देना चाहिए ना उन्हें, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देना चाहिए ना, जब उनके पास कुछ नहीं है, अच्छा। अधिकार नहीं है उनके पास, तो उन्होंने इस्तीफा दे इतना वो काम क्या किया, काम किया? बिजली फ्री किया, पानी हाँ, फ्री किया, हाँ। इसके बाद महिलाओं को 21 रुपए दे रहे हैं, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री की। 10-10 रुपए फ्री दे रहे हैं महिलाओं के हाँ। उसमें, बस में 10-10 रुपए। महिला जो है ना टिकट भी नहीं लेती ना, फिर भी इसका 200 रुपए का फाइन काट देते हैं। अच्छा। हाँ, फ्री क्यों कर रखा है? हाँ। कोई महिला अगर रोज बाहर जा रही है तो क्यों जा रही है? वो नौकरी करने जा रही है ना, तो उसकी कमाई तो होगी ना 10-15 हजार रुपए, तो फ्री क्यों कर रखा है? 10 रुपए नहीं दे सकती महिला? मतलब आप ये चाहते हैं कि महिलाओं का फ्री का टिकट मेट्रो में कर दो ना फ्री, अच्छा। उसमें देखेंगे ना। 10 रुपए क्यों फ्री कर रहे हो आप? कोई महिला अगर रोज बाहर जा रही है तो उसकी 10-15 हजार रुपए की सैलरी होगी ना महीने की, तो 10 रुपए तो दे सकती है ना वो। और जो महिला कभी कभार जाती है, हफ्ते में एक बार गई, वो उत्साह और एनर्जी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी खेल से बाहर हो गई हो, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। फर्क इतना है कि चूंकि उसका अभी तक कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ है और उसने 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए।